हेलो दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल में आप लोगों का फिर से स्वागत है और मेरा नाम है रहमुद्दीन अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सेलर अंसारी। तो दोस्तों, वीडियो प्रॉपर क्लियर नहीं आ रही होगी, इसके लिए मैं आप लोगों से सॉरी बोलना चाहता हूं, क्योंकि अभी मैं गांव में आ चुका हूं। तो जैसा कि गांव में आया हूं तो लाइटिंग का प्रॉब्लम आप लोग समझते हैं, क्योंकि मेरा सेटअप तो अपने टाउन में है। तो आप लोग को न्यूज़ ये देना है कि जो उड़ीसा मैरीटाइम एकेडमी का आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था, उसका रिज़ल्ट आ चुका है, ठीक है। और जिन जिन लड़कों का सिलेक्शन हुआ है, मैं बता देता हूँ कि आप लोग को कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाना है और पेमेंट कैसे करना है। तो चलिए हम अपने अपने मोबाइल की स्क्रीन में चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेके जाना है और कैसे पेमेंट करना है और आगे का प्रोसीजर क्या है। और बहुत सारे लड़कों का ये भी कमेंट आ रहा था कि भाई तुमको पता नहीं है कि उड़ीसा मैरीटाइम एकेडमी में प्लेसमेंट अब नहीं होता है। तो देखिए भाई, मेरे को जो पता होता है मैं उस हिसाब से वीडियो बनाता हूँ। अब उड़ीसा मैरीटाइम एकेडमी में प्लेसमेंट होता है कि नहीं होता है वो आफ्टर कंप्लीट करने के बाद पता चलेगा। लेकिन अगर प्लेसमेंट नहीं भी होता है तो फ़ी तो 1,30,000 रुपये है। इतना कम फ़ी में तो कहाँ आपका कोर्स होगा जीपी रेटिंग का। आप देखिए, अगर कोई भी कॉलेज में अगर आप जीपी रेटिंग कोर्स करते हैं तो 2 लाख रुपये लगनी ही लगनी है। लेकिन अगर उड़ीसा में आपका 1,30,000 रुपये में जीपी रेटिंग का कोर्स होता है तो वो क्या ख़राब इंस्टीट्यूट थोड़ी ही है। तो बहुत लड़के कमेंट कर रहे थे कि भाई तुमको नहीं पता है उड़ीसा मैरीटाइम एकेडमी में सब पैसे के बल पर होता है, ये होता है, ये होता है। तो मैंने बोला कि चलिए भाई कोई बात नहीं है, लेकिन जिन लड़कों का सिलेक्शन हो गया वो तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई तुम लोग उड़ीसा से कर लो। क्योंकि अगर आपका प्लेसमेंट भी नहीं हुआ तो कोई बात नहीं है, कम से कम 1,30,000 में आपका जीपी रेटिंग का सर्टिफिकेट तो आ जाएगा। लेकिन दूसरा इंस्टीट्यूट से करोगे तो 2 लाख एबव भी जाएगा। तो चलिए हम अपने मोबाइल की स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेके जाना है और आगे का प्रोसीजर आपको क्या फॉलो करना है। और जो मेरा दूसरा चैनल है उसका नाम है अंसारी जीएस एकेडमी, तो उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर आपको अच्छी अच्छी ब्लॉग है और डेली एक प्रैक्टिस सेट मिलता रहता है। तो चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों ये आपको दिखाई दे रहा होगा फॉर्मेट, ठीक है। ये उड़ीसा मैरीटाइम एकेडमी आपको दिखाई दे रहा है, उड़ीसा मैरीटाइम एकेडमी पारादीप सिलेक्शन मेरिट लिस्ट जनवरी टू जुलाई, ठीक है। तो ये उन लड़कों का नाम है, ठीक है। देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है अदर देन उड़ीसा स्टेट, यानी जो लड़के उड़ीसा स्टेट को छोड़कर अदर स्टेट से हैं उनका ये लिस्ट है, और ये जो लड़के उड़ीसा के कैंडिडेट हैं उनका लिस्ट है। तो सबसे पहले हम लोग अदर देन का देख लेते हैं। प्रजापति होरियम ओम प्रकाश, उसके बाद जोगप्रीत नाथ, मनीष, सूरज, केबिन, उसके बाद नायक विकास, सौरभ वल्ला, अभिषेक पटेल, फैसल अंसारी, हसन राजा, बद्दी, धनराजू, उसके बाद आपका शिवम यादव, कोयला शेखर, मेरी पवन कुमार, जयप्रकाश चौहान, साबी हर्ष कुमार यादव, सचिन यादव, अनूप चौहान, अमीर साहिल, मिदिया, मनखुश मीना, ठीक है। ये अदर स्टेट के लिए है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो उड़ीसा के कैंडिडेट हैं, रोशन कुमार, सूर्य प्रसाद, तपेश विश्वास, अर्धन प्रसाद साहू, सूर्य प्रताप, सागर मीनू, किशन सोरदा, मेदी बोन, और ये आपका ये हो गया अनिल कुमार, मनोज कुमार, सुहादीप, अमीनशु, अमिताभ शेखर और संकल्पला, आर्या, मुक्ति देवकर। ये सब आपका अदर उड़ीसा के लिए। और जो वेटिंग लिस्ट में रखा गया है वो है बंगू, विशाल और सोडमुल्ला विकास, विकास साहू, साहिल खान और विकास तेराई, ठीक है। ये वेटिंग लिस्ट में। वेटिंग लिस्ट का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कि ये जो 20 कैंडिडेट हैं, अगर किसी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दिक्कत हुआ या मेडिकल इशू हो गया या किसी कारणवश वो फीस जमा नहीं कर पाता है तो आपको इधर से चांस मिल जाता है। सेम प्रोसेस इसमें भी होता है। अब ये नोट में लिखे क्या लिखा है, द एबव लिस्ट इज वैलिड सब्जेक्ट टू मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, डीजी अप्रूव डॉक्टर, पासपोर्ट एंड सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन, एडमिशन लेटर सेंड टू द ईमेल टू कैंडिडेट, ठीक है। अगर आपका ये क्या बोला है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद मेडिकल हो जाएगा, अगर मेडिकल में आप सेलेक्ट हो जाते हैं तब आपका ज्वाइनिंग लेटर भेजा जाएगा। ये सिर्फ मेडिकल वाला लेटर है, ठीक है। इसलिए मैं बोला कि ये मेडिकल लिस्ट है, मेडिकल लिस्ट है। अगर आप मेडिकल में क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो इनको चांस मिल जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो मेन आता है वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। जैसा कि आप देख रहे हैं 28 दिसंबर का डेटेड है।
देखिए 2, डियर कैंडिडेट सब्जेक्ट सिलेक्शन फॉर एडमिशन इनटू बैच जनवरी टू जून। We have been selected for admission into pre-C general purpose rated training course of academy commencing from the January 2022। एडमिशन विल बी डन फ्रॉम 29 दिसंबर इतना टू इतना सब्जेक्ट टू अप्रूव ऑफ डीजी शिपिंग गाइडलाइंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रेजेंट रूल्स रेगुलेशन सब्जेक्ट फॉर फॉलोइंग टर्म एंड कंडीशन। अब टर्म एंड कंडीशन क्या है, चलिए मैं लोग फटाफट बढ़ाता हूँ। We must take admission by the paying of fee in full one time, otherwise your name will be cancelled and seat will be go to the next candidate in the waiting list। जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर आप एक टाइम में ही पूरा पेमेंट नहीं करते हैं तो ये आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा और नेक्स्ट जो वेटिंग लिस्ट में बच्चे हैं उनको मौका दिया जाएगा एडमिशन के लिए। नंबर 2, द कोर्स फी अमाउंट ऑफ 1,30,000 only for non-Odisha candidate, then course fee amount of the 1,10,000 रुपये for the only for Odisha candidate। The shape of demand draft draw on any nationalized bank in favor of Odisha Maritime Academy payable at Paradeep is to be the deposit of the time of admission। देखिए कहने का मतलब है कि अगर आप उड़ीसा के निवासी हैं तो आपकी जो फ़ी होगी मात्र 1,10,000 रुपये होगी। अब इसी पर लड़के कमेंट कर रहे थे कि भाई उड़ीसा मेरीटाइम एकेडमी अच्छा नहीं है। अरे भाई 1,00,000 रुपये में तुम्हारी जीपी रेटिंग कोर्स हो रही है, दूसरा जगह पर तुम 2 लाख में करोगे, 1,00,000 रुपये की तुम्हारी बचत हो रही है। अब बताओ उड़ीसा मेरीटाइम एकेडमी अच्छी है कि नहीं। उसके साथ साथ आप देखो, और जो आपको डीडी बनवाना है वो उड़ीसा मेरीटाइम एकेडमी के फेवर में बनाना है। तो जो लड़के का सिलेक्शन हुआ है और जो लड़के एग्ज़ाम देने गए थे, फॉर्म भरे थे, तो जो उन्होंने डीडी बनाया था उसी फेवर में सेम टू सेम डीडी आप लोग बनवाना, ठीक है। अगर उड़ीसा के हो आप तो 1,10,000 की, अगर आप अदर स्टेट के हो, उड़ीसा को छोड़कर किसी भी स्टेट के हो, तो 1,30,000 की डीडी आपको बनवानी पड़ेगी, ठीक है। नंबर 3, आफ्टर सिलेक्शन वी हैव टू बी कन्फर्म योर सीट by paying 30,000 रुपये ओनली द एडवांस इन शेप ऑफ डीडी ऑन 19/12/2000। रेस्ट अमाउंट विल बी पेड ऑफ 1 जनवरी 2022, अदरवाइज योर सीट विल बी फोर्टवाइटेड। यानी कहने का मतलब है कि पहले इतना पेमेंट करना पड़ेगा, वो भी आपका सिलेक्शन होने के बाद। वी शुड ब्रिंग कैश फॉर एनी अमाउंट 10,000 रुपीज़ ओनली टूवर्ड यूनिफॉर्म एंड 1,500 1,500 toward cost for course booking general notes books borne by the trainee which will be paid to the behavior directly by the cash toward registration of indoors or amount इतना extra to be paid, ठीक है। We should bring all original certificate for the registration, academic certificate with marksheet, यानी आपका 10th का मार्कशीट और आपका 10th का सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट और डीजी अप्रूव से अप्रूव होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट इफ़ एनी वेरिफिकेशन अगर है तो, कोविड-19 वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ जो आपका 35 mm टू 35 mm होना चाहिए और वाइट शॉट विथ वाइट बैकग्राउंड का होना चाहिए, ठीक है। नंबर 6, द एकेडमिक विल नॉट बियर द एक्सपेंशन फॉर योर ट्रेवल टू पारादीप और प्रोसेस फॉर द ज्वाइनिंग, आपको खुद से टिकट करा के आना है। नंबर 7, क्लासेस विल बी हेल्ड एज पर ऑर्डर इशू बाय डीजी शिपिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज पर द स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस इशू बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर कोविड-19 रूल। जो बोलेगा उसी हिसाब से क्लासेस करवाई जाएगी, यानी ऑफलाइन बोलेगा तो ऑफलाइन, ऑनलाइन बोलेगा तो ऑनलाइन, डीजी शिपिंग के हिसाब से। The enclosed declaration form will be submitted at the time of admission, duly signed by the candidate and parent guardian in the 10 rupees non-judicial paper by the notary positive। यानी बोल रहा है कि 10 रुपये का स्टाम्प भी आपको लगाना पड़ेगा इसके साथ। नंबर 8, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द उड़ीसा डॉक्टर श्रीकांत महापात्रा भुवनेश्वर उड़ीसा। कॉन्टैक्ट नंबर इतना है। एडमिशन बोल रहा है कि इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत लड़के बोल रहे थे कि भाई मेरे को कॉन्टैक्ट नंबर नहीं मिल रहा है, तो यही आपका क्या है, तो कॉन्टैक्ट नंबर है, ठीक है। डिक्लियरेशन, ठीक है, डिक्लियरेशन फॉर्म भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या बोला गया है, नेम ऑफ द कैंडिडेट फॉलोइंग द टर्म एंड कंडीशन मस्ट बी बीइंग बाय द ड्यूरिंग द ट्रेनिंग और उड़ीसा मैरीटाइम एकेडमी पारादीप। नंबर 1,
Academic will not be responsible for any accident or consequence through the including date in the course of training whether the accident occur in course of training or otherwise। बोल रहा है कि एकेडमिक में अगर आपका कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो इसका ट्रेनिंग कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है। देयर मस्ट नॉट बी एनी क्रिमिनल केस पेंडिंग अगेंस्ट एनी कोर्ट एनी पुलिस स्टेशन। बोला आपके ऊपर कोई भी केस नहीं होना चाहिए। नंबर 3, आई मस्ट अटेंड टू ऑल क्लासेस इन एकेडमी एंड participate the all activity in case of non attendance of class including the physical training class without valid reason I must pay a fine of रेस 50 पर पीरियड एंड इतना पर डे। ठीक है, अगर आप क्लास नहीं करते हो तो आपको एक दिन का 100 रुपया पे करना पड़ेगा। आई मस्ट नॉट कंज्यूम अल्कोहल ड्रग्स गुटखा बेटल एंड सिगरेट स्मोक ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड। आपको ये सब अल्कोहल वगैरह नहीं लेना है। नंबर 5, आई मस्ट नॉट टेक लीव और ब्रिंग एनी वन द कैंपस विदाउट वैलिड रीज़न। अगर आपको कहीं जाना है तो रीज़न बता कर ही जाना है। ठीक है। नंबर 6, आई मस्ट नॉट यूज स्लैग और फिफ्थली लैंग्वेज इनसाइड द कैंपस इफ़ एनी सच इनडिसिप्लिन एक्ट इज़ डन बाय मी द आई मस्ट पे फाइन एट डिसाइड बाय द एकेडमिक। आपको डिसिप्लिन में ही रहना है। आई मस्ट नॉट आस्क फॉर एनी लीव ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड। कभी भी आपको छुट्टी मिलने वाली नहीं है 6 महीने में। द प्रिंसिपल ऑफ द एकेडमी रिजर्व द राइट टू withhold the final pass out certificate of the academy in case of gross misconduct or indiscipline and involuntary of any rule and regulation of the academy carried by the during the training period and training will be terminated। अगर आप कोई खचड़ाई बदमाशी कर देते हैं तो आपका ट्रेनिंग उसी टाइम टर्मिनेट प्रिंसिपल कर सकता है। आई मस्ट कंसेक्ट फॉर द एनी डैमेज कॉस्ड बाय द property of academy the cost damage or amount of fine will be recovered by the conscious money। यानी अगर आप तोड़ फाड़ करते हैं तो उसका भरपाया आपको खुद करना पड़ेगा। इफ़ माई एकेडमिक परफॉर्म इज पैड एडवाइज़र फॉर 2 consecutive यूनिट टेस्ट आई विल सेल बी डिसमिस फॉर द एकेडमी। आपको जो टेस्ट लिया जाएगा उसका भी प्रिपरेशन अच्छा से करना है। इफ़ माई हो गया ये। और नंबर 11, नो फी इज़ रिफंडेबल इन केस ऑफ विथड्रॉल टर्मिनेशन ऑफ ट्रेनिंग एंड डिसिप्लिनरी ग्राउंड और अदरवाइज। आपको ट्रेनिंग के दौरान अगर निकाला जाता है कोई पैसा वापस नहीं मिलेगा। एनी डिस्प्यूट एराइजिंग विल बी सब्जेक्ट ऑफ कुजंग कोर्ट जस्टिसपुर उड़ीसा जस्टिकल ओनली आई एक्सेप्टेबल अवेलेबल ड्यूरिंग माई ट्रेनिंग पीरियड आई विल नॉट अटेंड टू एनी अदर कोर्स एग्जामिनेशन। अगर आप ये कोर्स कर रहे हैं तो इसके साथ साथ कोई दूसरा कोर्स नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर स्टम्प सिग्नेचर ऑफ नोटरी यहाँ पर करवाना है और सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट करना है, सिग्नेचर ऑफ गार्जियन करना है। और उसके साथ साथ कोई प्रॉब्लम हो तो उड़ीसा मैरिटाइम एकेडमी में कॉल करके पता कर लेना है। तो दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।